अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमना अहमद और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल आमना अहमद ऑफिशियल। आज की वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो मेरी बाकी वीडियो से बड़ी हटके है, डिफरेंट है, थोड़ी कलरफुल सी है क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो काफ़ी कलरफुल से हैं। और जैसे कि आप सबको पता है मैं सियालकोट से हूँ, तो सियालकोट की दो सिस्टर्स को आज मैंने अपने शो पे इनवाइट किया है। वो ना सिर्फ मेरी बिजनेस पार्टनर हैं बल्कि बड़े अच्छे से हम लोगों का रिलेशन भी बड़ा अच्छा है एंड दे आर वेरी फेमस ब्लॉगर्स। और इसी के साथ हम अपना शो स्टार्ट करते हैं, लेकिन शो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें एलैबोरेट कर दूं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और जिनको हम इनवाइट कर रहे हैं उनका नाम, जिस नाम से वो फेमस है, उनका नाम है अर्बन सिस्टर्स। वेलकम टू माय शो। थैंक यू। हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, जिनको नहीं पता, मैं पहले अर्बन सिस्टर के नाम से तो इंट्रोड्यूस करवा दी, लेकिन अब मैं इंडिविजुअल इनको इंट्रोड्यूस करवा दूँ। इनका नाम है आयशा और ये है रेशम। इनका ब्लॉगिंग पेज है जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप इसको सर्च करें, इसको फॉलो करें। बड़ा अच्छा पेज है, आपको बड़ी एंटरटेनमेंट मिलेगी। और साथ ही साथ काफी एंटरटेनमेंट। साथ ही साथ ये मेरी बिजनेस पार्टनर भी हैं, वो भी 5 इयर्स से हम लोगों की बॉन्डिंग है। और जो रेशम, साथ ही उनके साथ रेशम है, उनकी सिस्टर है। और रेशम एक बहुत ही प्योर सोल है और ये मैं ऑफ स्क्रीन भी कहती हूँ, मैं कैमरे के अलावा भी ये बात बोलती हूँ जी। तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है, बताएं। हम लोग बहुत देर बाद मिल रहे हैं एक्चुअली इस इंटरव्यू की ही वजह और से। हम काफी एक्साइटेड भी थे इस इंटरव्यू। हम लोग सिर्फ 2 मिनट के रास्ते पे रहते हैं, लेकिन लेकिन कोविड बिकॉज ऑफ कोविड अदरवाइज हम लोग ऑन एंड ऑफ आई थिंक हर दिन मिलते रहते थे। इनफैक्ट जब आप कोई ना कोई अपने सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कोई अपने इवेंट्स वगैरह, उस पर हम मिल लेते थे। बट कोविड ने तो कोविड सबको को दूर कर सबको दिया। ही दूर कर दिया। अच्छा जी, हम लोग में थोड़ा आपको अपने बिजनेस का भी बताती चलूँ कि हम लोग, जैसे आपको मेरा तो पता है कि फैशन डिज़ाइनर हूँ, ये भी फैशन डिज़ाइनर है। और हम लोगों ने साथ को लैब करके अपना स्टार्ट किया था काम। और इसी के साथ, लेकिन अब क्योंकि कोविड में कुछ ब्रेक भी ले ली हम लोगों ने, इन लोगों ने जी अपने ब्लॉगिंग का स्टार्ट किया है अर्बन सिस्टर्स। इसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, अर्बन सिस्टर्स। अर्बन पहले सिस्टर्स आइए नाम बताओ कि नाम हमने कैसे सोचा? नाम कैसे रखे? बेसिकली नाम इस तरह था कि हम लोग सियालकोट में तो आई गेस जब हमने स्टार्ट किया था एक बहुत लिमिटेड ब्लॉगर ब्लॉगर्स थे। और थे, लेकिन जो ब्लॉगिंग होती है, रियल ब्लॉगिंग, वो बहुत कम लोग यहाँ जानते हैं। तो मैं अक्सर रेशम को कहती थी, इनफैक्ट हमें बहुत लोग कहते थे लाइक दोनों बहनों जाना है, आप लोग इतनी सोशल हो तो आप लोग क्यों ब्लॉगिंग स्टार्ट करना ना। करते हैं? तो तब इनफैक्ट तब मैं इंस्टाग्राम इतना यूज भी नहीं करती थी। Exactly. तो मैंने देखा, मुझे लगा मैं कि रेशम हम लोग को ना आई गेस क्योंकि हम लोग वैसे अपना कंटेंट नहीं करते, लोग इतना करते हैं, तो क्यों ना हम उसको लाइक उस तरह ही करें कि एक वो पेज भी चला लें। और साथ हम लोगों को बेसिकली था कि हम लोग कुछ ना, अगर हमें कुछ अच्छी बात सीखते हैं या हमें पता होती है तो हम लोगों से शेयर करें, सो दैट वो एक बॉन्ड बन जाता है। लोग काफी कुछ सीखते हैं, हम सीखते हैं अपने ब्लॉग पेज से, लोग हमसे सीखते हैं। और आपकी एक लाइफ की जर्नी होती है ना, उससे आप जो सीख रहे होते हैं। इनफैक्ट जैसे मैंने अपनी लाइफ से सीखा तो मैं रेशम को सिखा रही होती हूँ। एग्जैक्टली, मैं मैं बता रही हमेशा होती हूँ। कहती हूँ कि ये आप अपनी बहन से, स्पेशली जिनकी बहनें होती हैं वो तो बहुत लकी होते हैं, That's तो true. आप अपनी बहन से काफी कुछ सीखते हो। मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली मैंने अपनी बहन से बहुत कुछ सीखा और मैंने लाइफ में खुद ही थी, लाइफ में सिखा तो दिया। वो अक्सर आप ये बात करते हो, एक बहन भाई ऐसा होता है जो सफर करता है, जो सफर इस तरह करता है कि वो अपनी लाइफ से सीखता है, एक्सपीरियंस करता है और फिर वो दूसरे बहन भाइयों को बताता है। तो मैं उनमें से थी कि मैं चाहती थी कि मैं जो सब कुछ अपनी मेरी जर्नी है उसमें वो रेशम उसमें जाएगी। इनफैक्ट हम दोनों की लाइफ एक जैसी है। एग्जैक्टली, हमें लगता है कि हम Exact एक बुक experiences के कुछ बस पेजेस हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, same ये है। बड़ी अच्छी बात। अच्छा, वैसे मैं अपने ऑडियंस को बता दूं, आज हम अभी आप सबके लिए बहुत डिसेंटली बैठे हैं। हम लोग जब नॉर्मली कहीं बाहर गेट टुगेदर करते हैं, मिलते हैं, तो आसपास के लोगों को पता चलता है कि कोई बंदियां बैठी हैं यहाँ पे। इतना मेरा तो वैसे दिल कर रहा था कि मैं इसके ऊपर ऐसे ना बस पकड़ के वहां से बैठ के इंटरव्यू क्योंकि हम हमारा लोग इसी तरह बैठते हैं कि रिलैक्स होके हमारी गॉसिप्स, हमारी बातें इतनी लंबी हो जाती है कि टाइम का पता ही नहीं जब चलता। हम लोगों ने इंटरव्यू का कर तो मैंने कहा मैं कोई क्वेश्चंस वगैरह मैंने कहा नहीं बस चिल हम बातें करेंगे। मैंने कहा बस फिर ये ठीक है, बस हम बातें करेंगे और हम अपना इंटरव्यू किया, बस हमारी बात। दिस इज नॉट एन इंटरव्यू, ये चिट चैट है। Exactly. और एक नॉर्मल जिंदगी की लाइफ हम आपके पास लेके आने लगे कि इन लोगों ने अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट की है तो वो किस टॉपिक पे की है, क्या सोच के किया था और आगे इसको कहाँ तक लेके जाना है। अच्छा, काफ़ी लोग जब हमने स्टार्ट किया अर्बन सिस्टर नाम क्यों ऐसे हमने रखा ना, तो सोचते रहे क्या हो। ये तो मेन था कि हमने सिस्टर्स को हाईलाइट करना है। तो हम अपने नाम से रखेंगे क्या, तो अर्बन सिस्टर्स ये नाम बेसिकली मैंने सेलेक्ट किया था। हाँ, आयशा का था कि और urban sisters रखते हैं। मतलब कि अर्बन सिस्टर्स एक वो इंग्लिश वर्ड भी लोगों को आते हैं, लेकिन
हम अपनी अर्बन लाइफ इस तरह कि हम अपनी जो सोशल लाइफ हम जो है हम वो लोगों के साथ बेसिकली शेयर करते हैं। आवर ब्लॉग इज Artificial ना। व्हाट वी आर। मैं मैरिड हूँ, ठीक है, मेरा माशाल्लाह एक बेटा है, ये मेरी बहन है, अभी शादी नहीं इसकी, तो हम दोनों की लाइफ लोग देखते हैं और कि मैं अपनी लाइफ में पूरा दिन कैसे गुजार रही होती हूँ, कि हमारा कंटेंट है उसको हम किस तरह लेके जा रहे हैं, जो हमारी अपनी लाइक्स डिसलाइक्स शो करता है, हम क्या पसंद करते हैं हमारे कंटेंट में, वो आप देख सकते वो हैं। हम दोनों अलग अलग शेयर करते हैं और इकट्ठे भी हम लोग हाँ, बहुत ज्यादा share हमारा करते हैं, यही हमारे रोल होता है इकट्ठे कि हम इकट्ठे पे कोई को। अच्छा आयशा, मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ जो कि मैं खुद भी अक्सर फेस करती हूँ और हर पब्लिक फिगर फेस करता है, यार लाइफ सीधी नहीं चलती, ठीक है, तो ये जब आप पब्लिक फिगर बन जाते हो यार क्या क्या हर्डल्स आते हैं, क्या क्या मुश्किलात आती हैं? लाइफ, एक तो पहली बात कि लाइफ बिल्कुल सीधी नहीं है। लाइफ तो मुझे लगता है जो- नाम ही अप्स एंड ups and डाउन downs। जो लोग कहते हैं ना कि, और अल्लाह ताला ने भी ये कहा, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि लाइफ आसान तो नहीं आसान है भी थे। या लाइफ बहुत हैपनिंग है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मेन मोटो हम अपनी लाइफ का देख लेना तो शायद हम हंसे ही मतलब ना। हमारे नबी पाक पे कितनी मुश्किलें आती थी, मतलब बेशक, उन्होंने बेशक। उनकी जिंदगी आसान थी सबसे ज्यादा अच्छा, मुश्किल इस पे मैं एक बात कहूँगी आप लोगों को कि ये अब आकर मुझे ये बात बहुत सच लगती है कि मैंने सुना था कि जो लोग अल्लाह के बहुत करीब होते हैं आजमाइशें सबसे ज्यादा उन्हीं तरह बेशक, सही तो बात है। मैं अक्सर कहती थी कि मतलब क्यों मैं देखती थी वो इतना अच्छा इंसान है, 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला है, तो मैं सोचती हूँ हम ऐसे तो क्यों। इनफैक्ट हम ये भी क्वेश्चन करते हैं यार उनकी लाइफ कितनी स्मूथ चल रही है, इसका मतलब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं नहीं होता। मुझे लगता है वाकई जो अल्लाह ताला जिनको पसंद करते हैं, आजमाइशें जिनको भी प्यार होती हैं। करते हैं, सिर्फ उनको और आजमाइश आजमाइश सिर्फ इसीलिए होती है देखने के लिए कि क्या आजमाइश में भी मेरा बंदा मुझ पे एतकाद रखता है कि कितना साथ तो आपस नहीं में। छोड़ देता मैं और इसलिए आयशा हम लोग सेम लाइफ, बहुत सी चीजें हमारी Personal लाइफ life में, हमारी अगर और- आप लोग हमें ऐसे देखते हैं ना, ऐसे देखते हैं, ऐसे बहुत नहीं कुछ होता, ऐसे हम पीछे लोगों ने बहुत बहुत कुछ। चीजों से गुजरे हैं, इसीलिए हमेशा बोलती हूँ कभी हिम्मत लेकिन नहीं हार हारनी। नहीं मानी हार कभी। नहीं मानी। ये तो मैं There भी were a witness lot of हूँ things। कि आमना और आयशा ने जितने हर्डल्स अपनी लाइफ में देखे हैं ना, मतलब From our हम लोगों की personal life friendship to our business business life, things, everything. सबसे। So मुझे लगता था कि हर स्टेप पे हम कहते थे कि मुश्किल खड़ी होती थी पहले ही। ऑलरेडी होती थी, प्लान मुश्किल होती है और लेकिन प्लान आयशा, पता है कि इससे ये हुआ है कि हम लोग को सीखने को बहुत कुछ मिला है। बहुत इतना कुछ। इतनी जल्दी हम लोग मेच्योर हुए हैं कि मैं आपको बता, मैं अपनी लाइफ में जब लोगों को कुछ सजेशन दे रही होती हूँ, कुछ बता रही होती हूँ, यार ये कैसे पता है, लाइफ जिंदगी जिंदगी आपको सिखाती है, आपने उसमें से अगर सीखना है तो ये आपकी बहादुरी है, और सीख के अच्छे तरीके से ओवरकम कैसे करना है, जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, ओवरकम कैसे करना है ये आपकी बहादुरी है। दो ऑप्शंस हमेशा होती हैं जब आपकी लाइफ में कोई मुश्किल आती है, या तो आप उसको ओवरकम करके स्ट्रांग होकर आगे बढ़ जाएं, एक ये होता है सब छोड़ के मायूस होके बैठ जाए, वो बहुत आसान है, और मायूसी तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। और ये कहना भी बहुत आसान होता है, लेकिन होता बहुत मुश्किल है बहुत करना। मुश्किल होता आप है। ओवरकम करके आप किस तरह स्ट्रांगली उससे निकलते हो, उस मुश्किल से किस तरह निकलते हो, और उसके बाद अपने आप को कैसे अपनी लाइफ को परस्यू करते हो, ये मुझे लगता है बहुत मुश्किल। अच्छा, मेरा एक बड़ा खास क्वेश्चन है जो कि मेरे में बहुत से लोग जो आपको फॉलो करते हैं वो उनका जहन में होगा, यार आप लोगों की ब्लॉगिंग जैसे हम लोगों का एक इन्वायरमेंट है माशाल्लाह, उसमें वो लोग ज्यादा सिंक इन नहीं करते, उसके एक्सेप्ट नहीं करते, थोड़े बोल्ड किस्म के होते हैं, क्या रहा यार लोगों का क्या रिएक्शन होता है और आप उसको किस तरह से फेस करते हैं? अच्छा, मैं बिल्कुल रेशो भी अपना इनफैक्ट इस पर बताएगी। जब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी ना, अब ऑब्वियसली मैं एक नोन फैमिली से हूँ, मेरी जो इन लॉज हैं, ठीक है, अब वहाँ एक ब्लॉगिंग करना और एक लड़की की ब्लॉगिंग करना, लेकिन इसके Marriage पीछे life में बहुत हाँ, मुश्किल होता है। लेकिन आपको इसके काफी- पीछे मैं समझती हूँ कि मेरी गुरु है। जब मैंने अपनी स्कूलिंग अपनी की कॉलेज में, मैंने प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, ठीक है, और मैं अपनी फिजिक्स की बुक में ड्राइंग कर रही होती थी, मैंने वहाँ रियलाइज़ किया कि मैं इसके लिए नहीं बनी। ये बहुत कम लोग रियलाइज़ करते हैं कि आप बेसिकली करना क्या चाहते हैं। और उस टाइम जब मैं कॉन्वेंट से, बेसिकली हम कॉन्वेंटेरियंस हैं, तो कॉन्वेंट से उसके बाद कॉलेज में सब एक नोन कॉलेज होता था, तो वहाँ जाना है, इनफैक्ट हमने करनी कॉलेज है। में हमेशा यही सीखा था कि जो आप लोग हो, जो आप लोग का दिल करता है, हाँ। वो आप लोग नहीं, चीज़ यहाँ करो। मैं ये कहूँगी स्कूल से ज़्यादा आपके पेरेंट्स बहुत मैटर करते बिल्कुल, हैं इस पेरेंट्स चीज़ तो के लिए। ऑब्वियसली जब वो सपोर्ट करते हैं, एक आप पता हो कि मेरे साथ मेडिकल है या प्री इंजीनियरिंग, ठीक है, मैं प्री इंजीनियरिंग में चली गई है, मैंने बीच में छोड़ दिया बिकॉज मुझे लगा था कि मैं आगे जाके अगर कर भी लूँगी ना तो वो नहीं होगा।
Satisfaction इन नहीं शॉर्ट मिलती। हाँ, फिर मैंने अपना आर्ट्स को परस्यू किया और वहाँ एक स्कूल था, कॉलेज था जहाँ मैंने किया, और मैं अकेली लड़की होती थी और सब वो उर्दू में थे, मैंने इंग्लिश में, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि किसी उर्दू मीडियम वाला था, वो वहाँ पढ़ाते थे। बीएससी की बुक्स लेकर किया और मैंने अपने कॉलेज में जॉब किया। उसके बाद लाहौर जाना, पता होगा कि ये बहुत कम था, मेरी फैमिली में कोई नहीं जा रहा, बिकॉज सब नई यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी, सब इजी था कि क्या लड़की का एक जाना। बट माई फादर, क्योंकि ये एक फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है, एक लड़की का आउट ऑफ सिटी जाकर रहना, वहाँ उन करना। वक्तों की बात हम करें, मतलब आज से 4-5-6 साल पहले भी ज्यादा, 8 years पहले की मैं बात कर रही हूँ कि मैं, तो उस टाइम मेरे बाबा ने हम लोग को, मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट मुझे लोग कहते थे कभी नहीं मानेंगे, और मुझे बाबा ने क्योंकि बहुत हर अच्छा जगह होता एक था कि टारगेट नहीं दिया नहीं था। करने, नहीं जाने देंगे, ये भी टारगेट होगा। टारगेट देना बच्चे को बड़ा जरूरी है कि उसको उसकी कीमत पता हो कि वो जो कर रहा है उसके टारगेट लिए से वो- ज्यादा आगे स्पेस है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस जब पेरेंट्स देते हैं किसी भी रिलेशन में, आपको स्पेस Space मिलती तो है ना, obviously। फिर आपको कॉन्फिडेंस आता मैं है। यहाँ टारगेट पता किस सेंस में बात कर रही हूँ, अगर आप तो एक बच्चे को पूरी ट्रे में सजा देते हैं ना हाँ, हाँ। कि उसकी ये वैल्यू नहीं करता। आपको वो नहीं होती है। मैंने बाबा को बोलते, मैं जानने लगा ठीक है, आपको इतने score marks score करने करने इतने, हैं। मैं प्राइवेट में नहीं करूँगा। बात वो है कि आप गवर्नमेंट की अच्छी यूनिवर्सिटी में करें जहाँ मेरिट पे है। मैं जीसीयू से मैं रागिन हूँ, मैंने वहाँ इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था और मैं अपनी पूरी क्लास में एक ही थी जो सियालकोट से गई हुई थी। तो मेरी लाइफ का एक एक जो पार्ट है मैंने सीखा, शादी, फिर उसके बाद ये स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट करना। तो इसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था। और फिर उसमें भी मुझे जब कोई ये कहते था ना कि चैलेंज है, ये नहीं होगा, तो मैं कहती हूँ ये तो अब होगा हम लोगों ने पेज इंशाल्लाह। स्टार्ट करना था, तब भी सबने कहा कि नहीं नहीं ये तो बंद कर जाएंगी, ये तो बहुत होगा ही देर नहीं, होगा कोई और रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और अल्लाह का शुक्र है हमें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ ये ऑडियंस को अपना बोलना चाह रही हूँ, इनको यहाँ पे लेके आने का मकसद ये है कि लड़की अगर चाहे तो कर सकती है, बिल्कुल, सब बिल्कुल, कुछ कर सब कुछ सकती कर है सकती है। और आदमियों से बेहतर कर सकती है। सिर्फ उसको एक राइट सपोर्ट की जरूरत होती है। वैसे मैं आपको ये नहीं कह रही कि सिर्फ सपोर्ट से कर सकती है, विदाउट सपोर्ट भी अल्लाह ने उसको इतनी ताकत दी कर सकती है, लेकिन ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपको सपोर्ट भी मिल जाए। दिस इज वेरी आपकी इंपॉर्टेंट। फैमिली, आपके That's पेरेंट्स, true. इनका और support जैसे बहुत मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि अपनी पहचान, खुद को पहचाने, आप क्या है, आप क्या चाहते हैं जिंदगी से, जिंदगी आपसे क्या चाहती है। ये जिस दिन आप समझ लेंगे ना, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जिस दिन आप अपने आप पर खुद तरस खाएंगे और आपको कहेंगे कोई नहीं किसी पर तरस सकता। योरसेल्फ, तब सब कुछ ठीक होगा। तब रेशम, सब आप अपने बारे में थोड़ा बताएं हमें, सो हमारी बेसिकली ऑडियंस को सब। अभी मैंने ग्रेजुएशन की है मैथ्स कम्युनिकेशन में, और मेरा भी यही था कि मेरा इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, वरना मेरे पास ऑप्शन था मेडिकल करने का, लेकिन मुझे था कि नहीं, मैंने कोई वो चीज़ करनी है जिसका मुझे स्पीचेस वगैरह का, लाइक आई कैन स्पीक, आई कैन टॉक अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स। सो मुझे था कि मैंने कुछ इस तरह का करना, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वैसे सियालकोट से ही किया था, क्योंकि मेरी फैमिली ने आयशा के मैं नहीं चाहती थी कि लाहौर जाए। हाँ, ठीक है? आयशा लाहौर गई और- और उसने कहा कि रेशम नहीं जाएगी क्योंकि ये रह नहीं सकेगी। हॉस्टल में आप सोचे मेरा फर्स्ट डे और आपको पानी वाली भिंडी खानी पड़ी आमना, और मैंने वो खाई, इतने मोटे आंसू मेरे निकल रहे थे, लेकिन मैं घर ये बताती नहीं थी कि ये मेरा डिसीजन था। ये देखें कि छोटी छोटी बातें होती है, और मैं तब 18 ईयर्स की थी, तो मैं ये सोचती थी कि मैंने घर नहीं बताना, कहीं बाबा मुझे वापस ना बुला ले, और मैं नहीं बताती थी। फिर मैंने ये देखा ये नहीं कर सकती, हर एक अपना होता है। मुझे ना बड़े हमारी फैमिली में किसी ने बात कही थी, वो लाहौर के रहने वाले हैं, ठीक है, उन्होंने एक दफ़ा कहा कि लाहौर तो हर कोई आता है, लेकिन लाहौर किसी किसी को रखता है। रास आता है, ये भी लाहौर भी किसी किसी को रखता है, जिसको रहता है लाहौर खुद ही भेज देता है वापस। और मुझे लगता है लाहौर में मुझे हर कोई नहीं वापस रह भेज सकता। देना था, क्योंकि मैं उसके लिए बनी नहीं थी। तो अच्छा, ये- मुझे रेशम एक बात बताएं, आपकी जो इंस्टा फैमिली है वो भी बहुत सारी इंटरव्यू इंशाल्लाह देखेगी। इंशाल्लाह। मुझे लगता है उनके बिहाफ पे, मुझे पता नहीं है, लेकिन उनके बिहाफ पे क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही हूँ, गुस्ताखी ना हो, किस- शादी कब कर रही है रेशम? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ये रेशम सलमान खान बन चुकी है, तो शादी कब कर रही है? सो ये क्वेश्चन मुझे लगता है सबको ज्यादा, मुझे लगता है आधे साल को ये क्यूरियोसिटी है कि यार That's कहाँ, true, कौन, यार। किसके साथ होगा। तैयार होने, हमने कपड़े बनाने, हमने डांस सबसे ज्यादा करने, मैं- हमने चीजें करनी लेकिन है। मैं बताऊं, एक तो ये जिस है चीज कि का सबसे ज्यादा शादी, इंतजार होता है, इसीलिए उसमें डिले आ रहा है, कोई ना कोई ऐसा हर्डल आ जाता है कि- अब नहीं, मैं आई गेस बहुत हो चुके हैं, लेकिन आज आप थोड़ा सा रिवील करिए। पॉलिटिकल वो आंसर ना दो हाँ। क्या? नहीं, ये रेशम देगी, बट मैं इसका जवाब दे सकती हाँ, हूँ। पहले लेकिन आप लेकिन तुम बताओ
अच्छा, सो ये है कि हम लोगों का प्लान था कि हम लोग इस साल में करें, लेकिन जब हम सोचते हैं ना कि ओके इसके बाद हम करेंगे, तो कोई ना कोई हर्डल, शायद कोई अल्लाह ताला को अभी बेहतर वक्त नहीं लग रहा था, तो कोई ना कोई ऐसी रुकावट आ जाती है कि हम कहते हैं यार 1-2 महीने आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे अगर के करें। बाद- अच्छा एक सेकंड, इससे एक चीज तो थोड़ी थोड़ी साउंड कर रहे हैं हम कि शायद कमिटमेंट कहीं हुई भी है, ये थोड़ा ऑडियंस को बताना पड़ेगा। कमिटमेंट जो हमारी होती है ना, एक हमारी कमिटमेंट होती है, एक हमारे फादर की commitment एक हमारे फादर की है। कमिटमेंट हाँ। होती है, एक अल्लाह की कमिटमेंट होती है जो बिल्कुल। ऑलरेडी कहते हैं, लेकिन हमारी कमिटमेंट पे यस और नो भी हमारे फादर की होती है। Exactly. So, if- और प्रपोजल्स हैं हम लोगों हाँ, को, वो बाबा बिल्कुल के पास बेशक काफी है। है, लेकिन ये है कि उन्होंने अभी कहीं फाइनल नहीं किया। ये लोगों को कंफ्यूजन है, मिसकंसेप्शन है कि शायद हाँ इन्होंने प्लीज कर जी दिया हुआ आप है। अपने चैनल पे ऐसा- क्लियर कर हाँ, दें, ऐसा एवरीबडी कुछ थिंक्स भी कि नहीं रेशम है। अगर कमिटेड। रेशम इज स्टिल सिंगल, हाँ, अब इससे आप लोगों ने जो कंफ्यूजन निकालना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं ये अनाउंस कर दी कि शी इज स्टिल सिंगल, बिल्कुल। और माशाल्लाह टॉपर है, मुझे इतना पता है। हाँ, हमारा हाँ, जब ये भी कोई रोशनी गेट में- टुगेदर होता था ना, मुझे इस लड़की पे एक ही जहर से था, वैसे ही बेस्ट बंदी है। और जब आयशा से भी मेरी बात नहीं ना, कुछ दाल गल रही होती थी या कुछ तो मैं दरमियान में होती थी कि यार इन दोनों की बात रेशम जो है ना हमारे बीच का वो Refuge. पुल सरात जो होते हैं ना, वो ये ब्रिज हमारा ये है। और मोस्ट स्वीटेस्ट सोल कि कभी भी इसको किसी भी टाइम इसको कॉल किए इसने माइंड नहीं किया, इसने बल्कि बड़े अच्छे हाँ। तरीके से उसको, मैं भी अगर कभी हाइपर हो रही तो बड़ा सेटल किया है। मतलब रेशम वो तो- रेफरी है जो यहाँ भी देती है वहाँ हाँ। भी, और अपने घर में भी इसी तरह तो ये- माशाल्लाह ये इसमें वो, वो हाँ। तो ये है कि मैं जैसे पहले भी बोला कि मैं ऑफ स्क्रीन भी बोलती हूँ, ये नहीं कि मैं सिर्फ कैमरा में जो है ना आज बोल रही हूँ, तो शी इज दी बेस्ट बंदी। अच्छा, तो रेशम क्या नेक्स्ट, अभी आप लोगों ने अपने जो ब्लॉगिंग है इसको कहाँ तक लेके जाना है, और इसमें क्या क्या न्यू चीजें आप लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए लेके आना चाह रहे हैं? अच्छा, हम लोगों ने बीच में 3-4 मंथ्स का ब्रेक था हमारा, क्योंकि जिसमें- ब्रेक कभी कभी जरूरी भी बहुत हो जाता है। दैट्स ट्रू, मेरा खुद 4 वीक्स का ब्रेक था, और मेरी सबको पता है कि पूरा इनबॉक्स फुल था। आपको इतना लोग यार, ये एक आपको अल्हम्दुलिल्लाह। आपको लगता है कि आप कामयाब कब हुए हो, आपको लोग लोगों कब का फैमिली, जब लोग आपको पूछते एक concern। आपकी फैमिली बन जाती है। अब हम लोगों को इतने मैसेजेस, इनफैक्ट रेस्टोरेंट आते थे, घर आते थे कि आप लोग ठीक है, आप कॉल्स आती थी, और फ्रेंड्स के थ्रू मदर्स, उनकी मदर्स कॉल करती थी। तो कि ये आपकी बहुत रियल serious अचीवमेंट, था। आपकी रियल अचीवमेंट जिंदगी में ये मैं हमेशा कहती हूँ, एक वो अचीवमेंट होती है जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है उसके पीछे से कोई उसकी तारीफ करता तारीफ है, करे। या अगर आप किसी को दुनिया नहीं में रह के देखते। जिंदा है आप, लोग आपको पसंद कर पसंद कर रहे रहे हैं, हैं। इससे बड़ी इससे आपकी ज्यादा फीलिंग आजकल जो हालात है ना, उसमें अगर मुस्कुराहटे कोई बांटता है, कोई बिखेरता है, उसकी कदर करें, उसको कदर करें, appreciate करें। नेगेटिविटी को प्लीज छोड़ दें। अच्छा, आपने ये भी हमसे पूछा था कि आप लोगों को नेगेटिव कमेंट्स, आप नेगेटिव लोग, हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम, कोई रेयरली हम लोगों को याद होगा कि लाइक हम लोग को 1 साल हो गया है। अच्छा, मुझे लगता है हमें कोई एक आध कमेंट आया होगा, और वो भी हमें पता होता है कि कौन है, और कोई फेक अपना आईडी भी ऐसी ऐसी है, है। और हमें लोगों का भी पता होता है कि फेक आईडी से अक्सर ब्लॉगर से जरूर समझते होंगे जरूर समझते कि उनको जो फेक वन, टू, आईडी थ्री से, आगे ना। अच्छा ये फेक आईडी का मैं टॉपिक जरूर छेड़ना चाहूंगी, और मैं बल्कि इनफैक्ट आपके चैनल से करना स्टार्ट करूंगी। बहुत सियालकोट में आई गेस ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है, फेक आईडीज लोग बनाते हैं, लड़कियों की बनाते हैं, लड़कों की बनाते हैं। ये बहुत सीरियस टॉपिक है, आमना मैं इस पर जरूर बात करूंगी, मैं चाहती थी अपने ब्लॉग पे भी करूं, लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। आप लड़कियों की फेक आईडीज बनाते हैं, लड़के बनाते हैं, लेकिन मैं बताऊँ ज्यादा लड़कियां बनाती लड़कियां हैं, भी आजकल ये काम और कर रही हैं। आप बनाते हो। एक बात आप याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि उस जिसकी बना रहे हैं उसको नहीं पता कि वो कौन है। और अब तो हमारे पाकिस्तान में ये इतना आसान हो गया है बिल्कुल कि आपको पता चल जाता है कि किसने बनाया है, और अगर वो कोई बहुत स्मार्ट भी है तो ये बात याद रखें कि उसे पता है, वो सिर्फ अगर चुप है तो वो अपनी शराफत से और अल्लाह पे उसने अपना मामला छोड़ा है, ठीक है। अब हमारे साथ अगर कोई ऐसा हुआ तो बहुत लोगों ने कहा कि आप बोले, इनफैक्ट मुझे पता था कि वो कौन है, मेरे पास सारे प्रूफ्स थे, लेकिन वो मामला तब अल्लाह पे छोड़ा, अल्लाह पे और अब मुझे यकीन लगता माने है उसका बहुत अजर है। लोग ये भूल जाते हैं कि ऊपर अल्लाह की जात, वो ही खुदा है, वो सब चीजों को उनके कंट्रोल में है, आपने उनको जवाब देना है। ये तो ये वो नहीं- भूल जाते हैं। नहीं, ये भूल यार, जाते अल्लाह हैं। को अल्लाह जो को याद जवाब हो तो हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो, हम लोगों को तो सब कुछ बहुत आसान मिल जाए। इस तरह के लोग ही हैं जो कि नेगेटिविटी फैलाते हैं, Oh my और हमें इन सब से बचना है। और बचने कैसे, वो मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ। अच्छा, अब ये तो होगी हर्डल्स की बात, अब नेक्स्ट आप अपने चैनल को कहाँ देखते हैं आप? अच्छा, हम लोग इंशाल्लाह मोर थिंग्स आर कमिंग, काफ़ी न्यू और ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए भी न्यू होंगी इंशाल्लाह, और हमारे फॉलोअर्स के लिए बहुत ज़्यादा नई होने वाली हैं। कुछ काफ़ी बड़े टास्क हैं हमारे लिए, कुछ भी। प्रोजेक्ट्स पे हम साथ साथ काम काम कर कर रहे रहे हैं। हैं, हम रिवील करेंगे जब वो काम
इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इन जैन डेफिनेटली हम रिवील करेंगे। और वो बिकॉज पता क्या होता है, हम ना लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा हो गई है ना, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी mistake चीज़ तरह स्टार्ट की हो, करें। हाँ, ऐसा बिल्कुल। कोई ब्लॉगर्स कुछ ना कुछ स्टार्ट ज़रूर करते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसको प्रॉपर तरीके से आप करें, लोग जो देखना चाहते हैं उसको हम उस तरह लेकर आए। तो इंशाल्लाह वो करेंगे। बाकी जो हमारा कंटेंट है, वी हैव नेवर प्लान्ड, हमने कभी नहीं किया कि आज हम ये करेंगे हम सिर्फ चाहते हैं कि हमेशा जो नेचुरल एक चीज Natural होती चीज़, है शायद वो इसे लोग लोग पसंद पसंद करते वो हैं। पसंद अच्छा, है। ये एक और बात मैं आपसे वजाहत करना चाहूँ कि ये पीआर भी लेते हैं, पीआर को प्रमोट करते हैं जितने भी ब्रांड्स हैं, तो उसके लिए भी आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे जैसे पहले भी आपको बताया कि नीचे इनका मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, लिंक दे दूंगी इंस्टा का, आप लोग इनको फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या एक मैसेज आप अपना देना चाहेंगे जो कि आपने अपनी जिंदगी से सीखा, अपनी ब्लॉगिंग से सीखा, और आप चाहते हैं कि मैं इनको दूं जो नेक्स्ट अपकमिंग ब्लॉगर्स हैं बिल्कुल। उनके लिए फायदेमंद हो, और वैसे भी ऑडियंस के लिए मैसेज? हम लोग को बहुत सी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं कि हम भी ब्लॉगिंग करना चाहती हैं। और अब आपने पीआर की बात की, तो अभी की मान जब हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो हमें इतना पीआर्स का नहीं था कि ये किस तरह होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीआर्स में क्यों उसको मैं कोई अचीवमेंट नहीं कहूँगी, लेकिन जब जो भी हमें अपने कोई ब्रांड चीज़ बेचता है तो वो ज़रूर ये मैसेज करता है कि आपने बहुत डिटेल किया। हमें लोग कहते हैं कि आप बहुत डिटेल रिव्यू दे देती हैं, या कि मैं और ऋषभ हमेशा करते हैं, शायद हमारे ये पेरेंट्स की तरफ से भी है, अगर आपको किसी ने कोई चीज़ भेजी है, ठीक है, तो मैं उस पर कोशिश मेरी होती है हम दोनों की कि हम उस पर डिटेल दें कि बिकॉज अच्छी बात उसमें देखें कि इसमें अच्छी बात क्या है, Positive चीजें लेट पीपल डिसाइड, लेट पीपल डिसाइड, Exactly. ठीक है। मैं उसको कह दूं कि ठीक है ये चीज मुझे अच्छी लगी, अब आप देख के कह दे, मैं उसको ये नहीं कह सकती मैंने कई ब्लॉगर्स देखे ऐसे देखे ये चीज आई है, ओके नाइस, ओके आपने लेनी है तो ले नहीं लेनी ना। अच्छा, एक चीज ये मैं चीज़ जब है। फूड ब्लॉगिंग करती रही हूँ ना, तो मैं रिटर्न में सबसे पहले ऊपर ये लिखती थी कि ये मेरा अपना Personal पर्सनल रिव्यू है। हर इंसान का Taste टेस्ट, different हर होता है, इंसान के exactly. सेंसेस, हर इंसान डिफरेंट होता है। तो ये बात नहीं है कि अगर इनको चीज पसंद आई और आपको नहीं आई तो इसका मतलब वो गलत कह रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ये कि decide इनका कर रहे हैं, टेस्ट वो है हाँ, और आपका टेस्ट डिफरेंट है, तो इसमें आपको समझने की जरूरत है। हर इंसान का डिफरेंट होता है, ये नहीं हो सकता कि सबका एक जैसा हो। तो ये कई बार चीज़, ऐसे होता है, हाँ, कुछ to पीयर्स ऐसे understand. होते हैं, स्पेशली फूड पीयर्स, बिकॉज हमारे तो फूड का है, तो हम लोग उनके रेगुलर कस्टमर भी बन जाते हैं। बहुत सी चीजें हम हम लोग ऑर्डर करवाते हैं ताकि फिर तो हम जाए- उसको देख सकें। कुछ ब्रांड्स है, क्लोथिंग ब्रांड्स है, लाइक बहुत ज्वेलरी है, काफ़ी अच्छे लोग काम कर रहे हैं, अच्छा होता है। मैसेज के बाद मैं ज़रूर करूँगी कि फिर वो बात रह जाती है आपकी कि बहुत सी लड़कियाँ पूछती हैं कि हमने ब्लॉगिंग करनी है। सबसे पहले तो बात, ब्लॉगिंग हो या कोई भी काम हो, आपने शुरू करने से पहले सबसे पहले कहते हैं, अब वो पूछते हैं कि क्या करें। सबसे पहले अपने आप को ये आपने यकीन दिलाना है कि जो आप काम करना जाने लगे हैं उसमें ज़्यादा लोग वो होंगे जो चाहेंगे ना किया जाए, कि आप इसको छोड़ दें, कभी भी सपोर्ट उस तरह नहीं करेंगे, या आपको जज करेंगे उस तरीके से कि अच्छा मजाक बनाएंगे कि इसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया, मजाक और बनाएंगे। देखेंगे जरूर आपको, देखेंगे हर जरूर। स्टोरी, हर वीडियो आपको बताती हूँ, सबसे पहले हमारे व्यूज आते हैं, जैसे अगर आए कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोई भी पेड नहीं है या हम लोगों ने खरीदे नहीं हुए अपने फॉलोअर्स, सारे वो फॉलोअर्स हैं जो original followers हैं, ठीक है। तो हम लोग के व्यूज आते हैं, सपोज 6000 7000 व्यूज है, और रीच जब हम देखते हैं वो लोग 10,000 प्लस वो लोग होते हैं 28 74,000 तक के, जिन्होंने फॉलो नहीं किया, लेकिन देखते हैं। बकायदगी से सब कुछ देखते हैं। और जिन्होंने फॉलो किया है ना, वो भी देखकर ना कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डिस्कस कर, हमें पता चल रहा था कि अच्छा इसने उसको भेजकर कहा कि ये देखो ये क्या है, हम कहते हैं कि वो लेकिन सेव करते करते सेंड। अच्छा, दूसरा ये मेरे खुद अपने यूट्यूब फैमिली 4-5,000 फॉलोअर्स 6 मंथ्स में, दैट्स टू मच, मतलब बिल्कुल। सब्सक्राइबर ठीक है, लेकिन मेरी वीडियो 13-14-15,000 व्यूज लेते हैं। तो प्लीज जब आप देखते हैं तो उसको ये नहीं सब्सक्राइब भी करना। कर दिया हम ना करें, क्योंकि आप वो ना- पसंद करते हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, अप्रिसिएशन होती है। नहीं, वो उनकी रिस्पेक्ट, ईगो और पता नहीं लेकिन क्या ये क्या मेरे वो हर्डल सारे रेगुलर सब्सक्राइबर्स होते हैं, नॉन सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई कंटेंट मेहनत से बनता है भाई, ऐसे नहीं हो जाता बहुत कि भाई मेहनत मोबाइल होती है। पकड़ते हम करते हैं, पूरी मेहनत होती है, इसके बाद एडिटिंग होती है। अच्छा, मैंने एक Tabs बात होते हमेशा हैं। करती हूँ कि क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, ठीक है। मैं अक्सर बात करती हूँ कि जो ब्लॉगिंग हो, यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ये सपोज ये सोचे कि ये कैमरा ऑन हो गया और अब ये बोल रहे हैं, अगर जो बात कर रहा होता है ना वो
दो लफ्ज बिल्कुल। कैमरा ऑन करके बोल के दिखाते हैं। नहीं, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। नहीं हो सकता भाई, ये इसके आगे आप बहुत ऐसे नहीं बैठ सकते। अगर आप It's a talent, अपनी pure कोई talent. That's वीडियो true. कर रहे हैं, कोई स्टाइलिंग वीडियो, उसके पीछे हमारी पूरी दिन की मेहनत होती और है। हमें अब पता चला। अब पता चला, कि हम यार भी ये ऐसे कितनी- कहते थे यार ये वीडियो बनाई है ये ऐसे ऐसे करते पता नहीं कितना ऐसे साल नहीं ऐसे होता। नहीं मेहनत है। और ये बड़ा मैं यहाँ पे ऑन एयर भी पहले भी 1-2 दफ़ा बता चुकी। मुझे बहुत से न्यूज़ चैनल्स ने कांटेक्ट किया मेरी वीडियोस देखने के बाद कि भाई आप आए हमारे चैनल पे एक शो कर लेने का। लेकिन नहीं, ये मैंने ये सोच के नहीं किया था। लेकिन ये है कि स्टिल आप जो भी काम करते हो उसमें मेहनत रिक्वायर्ड होती है और नजर आता है। तो जब मेहनत कोई करता है तो उसको अप्रिशिएट करना है। और आजकल के दौर में एप्रिसिएशन तो खत्म हो चुकी है बिल्कुल। बिकॉज इसके Leg लिए pulling इतना बस आ जिगर गई। चाहिए, इतना चाहिए अच्छा, अपने पता आप नहीं को अनार बनाना। का मसला बन जाता है लोगों को। मैं आपको तो फ्रस्ट्रेशन है जो लोग Frustration. खुद नहीं कर, True. उनकी जिंदगी में कुछ कमी करनी है तो नहीं उसको है। पूरा नहीं करना, दूसरों को देख के हसद करना या फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालना, ये करने की बजाय अगर आप इतनी मेहनत अपना कुछ सोच के अपने आप को पहचान के कोई काम कर ले, आप बड़े सक्सेसफुल हमें हो पता सकते है हैं। अब ये हमारे शायद इस जगह पे ज़्यादा है जब आप बाहर जाते हैं ना, और यही लोग आप देखते हैं कि इतना बिजी रहते हैं काम में। इनफैक्ट आपके कोई सिबलिंग या कोई कजन भी होगा ना बाहर, वो कभी आपसे नहीं बात करेगा, अच्छा यार उसके गॉसिप सुनाइए, बिकॉज़ दे आर टू बिजी। That's true. लेकिन यहाँ यहाँ इतने तो फारिग बस हैं, इतने plenty फारिग of हैं, free time होता है कि यहाँ कोई काम वर्किंग कर वुमेन सकते बहुत कम है, ठीक है। और अगर जो जो है working वो men भी बेचारी वर्किंग मैन भी अब कम होते जा रहे हैं माशाल्लाह से। अब तो जो हालात जा रहे हैं मुल्क के हमारे, लेकिन ये है कि अब जो इतने कम हो चुके हैं तो उनके पास क्या है, एक मोबाइल क्रिटिसाइज करने के लिए, और वो करेंगे। लेकिन प्लीज अपना Please ना टाइम सोचा करें। क्रिटिसिज्म में वेस्ट मत किया करें, और जो जिनको एक क्रिटिसिज्म मिल रहा है वो इग्नोर कर दें। अपने इग्नोर करना है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, Because you are right, you know that you are right हाँ। and you are doing it in a right way. मुझे प्लीज लगता है हाँ, सबसे बिल्कुल। पहले आप ये सोचिए कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, यू डोंट नीड, हाँ लोगों की राय ले बताएं, लेकिन आप और कुछ लोग ना देखें। बहुत प्यार करने वाले भी होते हैं। Oh my हमारे- God, yes. हमारी इंस्टा So फैमिली में true. इतने लोग हैं जो हमसे एक्सट्रीम बहुत ज्यादा बहुत प्यार प्यार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ देम वी आर हियर। एग्जैक्टली यही बात ये होती है। इतने कम टाइम और मैं एक और बात कहना चाहूँ अपने चैनल पे कि इन दो को माशाल्लाह देख के अल्लाह नजरे बद से बचाए। आप कर सकते हैं, आप जरूरी नहीं आप अकेले नहीं कर करना सकते चाहते, आप अपने किसी सिबलिंग को ले सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर, आप ट्रस्ट करें, आप कुछ भी कर सकते हैं, फारिग नहीं बैठे, कुछ ना कुछ करें। कुछ आपको मैटर नहीं लगता करता है कि आपका स्टेटस होना चाहिए, आपके पास फाइनेंशियल हाँ, सपोर्ट ना, होना ना, चाहिए, ना, कुछ कुछ मैटर talent नहीं होना चाहिए। करता। Talent आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी सेल्फ एस्टीम इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप कर सकते हो। आप बस पकड़ो फोन और स्टार्ट करो, और कुछ मेरा करो। ख्याल है टैलेंट हर इंसान हर अल्लाह ने इंसान किसी में इंसान होता को है, ऐसे बिल्कुल। गायगा नहीं बनाया, हर इंसान में एक टैलेंट में। होता है, सिर्फ पहचानने की जरूरत है। ये एक बात मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग अगर ये कहते हैं कि जरूरी है अपने इतना अच्छा तैयार हो, आपका ऐसे हो वैसा हो, और इसको जरूरत नहीं है। YouTube- जरूरत नहीं है। आज हम जरूरत के लिए तैयार नहीं होते भाई, हम तो शौक के लिए तैयार होते हैं। और हर लड़की को शौक है। अगर That's कुछ काम ये भी लोग कहते हैं, देखिए हम ना अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते तो ना दिखाएं, आप YouTube खोलें, लोग अपने इतने हाथों ऐसे से लोग वीडियोस हैं, कर रहे माशाल्लाह हैं, माशाल्लाह इतना अच्छा काम लगता कर रहे है। हैं, गाँव काम में कर रहे रहकर हैं। उनका YouTube चैनल कहाँ से कहाँ गया बिल्कुल, होता है। इतने So रूरल please एरियाज इसको- हैं जिनके हम लोग चैनल देखते हैं ना YouTube पे, तो इतने माशाल्लाह उनके So- सब्सक्राइबर्स और होते हैं, उनकी एक अपनी talent- फैमिली है, talent- टैलेंट है। हिम्मत नहीं हारनी, खुद हिम्मत पे नहीं हारनी। ट्रस्ट करना है, खुद को पहचाने, खुद पे ट्रस्ट करें, अपने आप पे जरूर एतमाद रखें, इंशाल्लाह अल्लाह मदद और करेगा। इस मोबाइल का अच्छा इस्तेमाल- यूज करें। अच्छा जिंदगी अच्छा मुश्किल है, है, आपको that's true. हर मोड़ पर गिराएगी, आपने फिर उठना है, फिर ऐसे अपने ही आप है। को स्ट्रॉन्ग करना है और चलना है। देखिए और ये ये नहीं जरूर देना है है कि या अल्लाह ये तेरी रजा थी और आगे भी तेरी रजा है। इंशाल्लाह, और नमाज़ अल्लाह ताला पढ़ना। बेहतर करते हैं। ऐसे ही है। वो आप बेहतर है। हमेशा, आपको मैं एक बात बताऊं, जब आप आपके अंदर कुछ होता है ना, जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो आप तभी गिरते हैं, तभी आप मुझे अक्सर लोग ये भी कहते हैं, मैं तो नहीं कहूंगी कि नजर लगती है, नहीं जी, नजर लगती है, नजर लगती है, नजर लगती ये है। बरहक है, ये लगती है। हाँ, हमें उसके लिए क्या करना है, एवरीबडी नोज दिस। आप अल्लाह ताला का और आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं समझती हूँ, अगर मैं अपनी लाइफ में बताऊँ, मुझे छोटी से छोटी भी चीज़ चाहिए या मैंने कुछ भी ऐसा है, मैंने अपने अल्लाह से ही मांगा है। बिल्कुल। प्लीज़ आप किसी को जज उनको देख के रखें कि ये क्या Judge You don't करना know, छोड़ दें, ठीक है, बिल्कुल। यू डोंट नीड टू जज। जिंदगी का मकसद ही कोई नहीं जो लोग जज That's- करते हैं। that's बिल्कुल। और ये लाइफ ये, ऐसी ये है। बड़ी बड़ी सॉलिड बात है। मेरे हमेशा जो भी इंटरव्यूअर के लिए मैं बुलाती हूँ, जितने भी गेस्ट आते हैं, एंड वाली बात जी बड़ी जबरदस्त अल्लाह की तरफ से ही आ जाती है। बड़ी खास किस्म की बात है बिल्कुल। कि यार आप जज नहीं करो किसी को, आप नहीं जानते कि अगला कैसा है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में अपने आप को बेहतर करो, दूसरों को
करने से पहले या उनको पॉइंट आउट करते हो ना, तो ये बात मत भूलिएगा कि जब आप पॉइंट आउट करते हो तो एक उंगली अगर दूसरे की तरफ है तो बाकी 3 आपकी अपनी तरफ भी है। खुद को देखें, अपने आप को पहले इस काबिल बनाएं कि आप दूसरे को जज कर सके, दूसरे को पॉइंट आउट कर सके। ये ना जो लोग जज करते हैं ना, वो चीज़ ये सोचते ही नहीं है। मैं बता रही हूँ कि यहाँ बहुत ही हमारी इतनी जिस पता वेली आवाम हो चुकी हुई है, और सैड रियलिटी है। ये है। आप देखिए कि आप कोई आपके सिबलिंग कजन्स बाहर होते हैं, ठीक है, वो कभी आपको गॉसिप के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन पाकिस्तानी लड़कियां लड़के लड़के भी फुल गॉसिप करेंगे बिकॉज दे डोंट हैव एनी वर्क टू डू। सबसे ज्यादा फारिग आवाम हमारी हो चुकी है, इसीलिए ऐसा है। इसलिए कुछ प्रोडक्टिव करें ताकि Please आपका कुछ माइंड करें, कहीं और busy डाइवर्ट हो, बिजी हो। भी है कि खाली दिमाग जो है ना शैतान का घर होता है, और तो ये सच है। इसको बात रहे बीइंग अ मुस्लिम तो कम से कम इससे दूर रहे और कुछ ना कुछ करते रहे, दूसरों में भी पॉजिटिविटी ढूंढे, खुद भी पॉजिटिव रहे और दूसरों को भी रहने दे, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुश रहने दे। That's it. इसी के साथ आज की वीडियो हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनकी थैंक यू सो मच माय प्लेयर। और इसको इनके जो लिंक है वो मैं नीचे दे दूंगी, उसको फॉलो करें ताकि आपकी जिंदगी में रौनक रहे, खुशी रहे, Definitely बहुत कलरफुल चीजें आती रहे, मेरे से तो Positive vibes आती रहे। Positive vibes. चलिए बहुत शुक्रिया इनका, क्योंकि मेरे से तो आपको हमेशा ना जरा बड़ों वाली बातें, ये संजीदा बातें लेकिन नहीं आमना मिलती से हैं। हमेशा हमें पॉजिटिव वाइब्स ही आती हैं। आमना से भी बहुत कुछ आमना सीखा, से लोगों ने बिल्कुल, बिल्कुल बहुत कुछ सीखा। जी। हमारी लाइफ में बहुत आमना का रोल है। इनफैक्ट मेरी लाइफ में तो आधी रात वाला भी रोल है। शी वाज ऑलवेज देयर फॉर मी। तो इसी तरह आपकी हमारी लाइफ में बहुत कम, मेरी लाइफ में तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो काफ़ी क्लोज हैं या फ्रेंड्स उस होते हैं, बहुत कम छोटा सर्कल है, लेकिन जो होता है वो लॉयल फ्रेंड्स। इसी को फ्रेंड्स लाइक फैमिली बोलते हैं। इनकी कदर करें, इनको कभी ना जाने दें, अपने इर्द गिर्द लोगों को पहचानें। और हमारा पसंद आए तो आप हमें जरूर कमेंट करें ताकि हम आगे भी कन्वर्सेशन सेशन इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसका जैसे कि आपको पहले भी पता है कि मेरा कोई भी जिसका 2nd, 3rd या 4th पार्ट भी आ चुका है, वो आप लोगों की फरमाइश पे आया है। कमेंट्स का, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगर आप चाहेंगे तो हम दोबारा एक इस तरह का सेशन करेंगे, और जिसमें अपने बिजनेस को अगर आप कहेंगे तो हमने कैसे स्टार्ट किया, वो भी एक बड़ी स्टोरी है, बड़ी खास किस्म की स्टोरी है कि किस तरह हम लोगों ने सोचा कि हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और किस तरह हम लोगों ने उसको आगे लेके गए और अब हमारा आगे क्या प्लान्स है। तो इससे रिलेटेड भी काफ़ी बातें हो सकती हैं। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।